जब भी हम ऑनलाइन प्रिपेयर करने का डिसाइड करते हैं, द ओनली थिंग दैट केम टू आवर माइंड इज कि बैकलॉग ना बन जाए। एंड ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है कि ऑनलाइन में बैकलॉग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू ऑफलाइन। बिकॉज ऑफलाइन में आप डेली जाते हो एंड लेक्चर्स अटेंड करने अगर आप गए तो सारे लेक्चर्स अटेंड ही करके आओगे। बट ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बैकलॉग इज़ द वन ऑफ द मेजर इशू जो कि बच्चे फेस करते हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, राइट। बट ये चीज़ें जो हैं, मतलब जब मैंने पिछला ड्रॉप लिया था तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, एक्चुअल में करती हैं। तो यही है कि बैकलॉग क्लियर के करने के चक्कर में आप बस भागते रहते हो बैकलॉग के पीछे एंड कोई रिविजन नहीं, कोई डीपीपीज नहीं, कोई टेस्ट नहीं देना। तो वही है कि मतलब ये सब चीज़ें सबको पता होता है कि टेस्ट देना, रिविजन करनी, ये करना, बट उतना टाइम ही नहीं बचता उस इंसान के पास जो कि बैकलॉग क्लियर करने में लगा हुआ है। सो एंड डीमोटिवेशन अलग से होती है कि यार मतलब वहाँ तक चले गए, मैं इतना कंप्लीट कर पाती हूँ, वो उतना और आगे बढ़ जाता मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो बैकलॉग जो है वो एक एक फेज में, एक स्टिल फेज में रह जाता है एंड वो आपकी प्रेपरेशन को कम्प्लीटली ख़राब कर देता है एंड यू एंडेड अप अ थिंग दैट इज़ कि आपका ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया है। सो यही होता है मल्टीपल ड्रॉप लेने का रीज़न बहुत सारे बच्चों का कि मतलब बैकलॉग बन गया, सिलेबस ही नहीं हो पाया टाइम से, फिर वन शॉट पे आना पड़ा और ये सब चीज़ें। तो द ओनली सोल्यूशन टू दिस थिंग इज़ कि आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको वो एक्चुअल के अंदर वो चीज़ें देखने की, वो लेक्चर्स इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है भी कि नहीं। सो मतलब बहुत सारे तरीके के बच्चे होते हैं प्रिपरेशन के टाइम के। अगर जो मल्टीपल ड्रॉपर है बेसिकली, जिसका सारा सिलेबस हो चुका है, जिसने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से कुछ मार्क्स से दूर रह गए, जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट था बट वही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं उतनी की या फिर टेस्ट नहीं उतने दिए, एंड उनके लिए जो बैकलॉग क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेरेटिव टू जो पर्सन अभी इसने फर्स्ट ड्रॉप लिया, 11th-12th में है, तो जिसने सिलेबस लाइक कंप्लीटली पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसके लिए बैकलॉग एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सो मैंने जो है वो काफ़ी लेट पढ़ना स्टार्ट किया था बिकॉज रिजल्ट के बाद ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी 2-3 मतलब दो, अभी रिजल्ट आया उसके 2 हफ्ते बाद मैंने कम्प्लीटली पढ़ना स्टार्ट करा था। एंड अभी मेरा जो बैकलॉग है, क्योंकि मैं बैच में से मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स फॉलो कर रही हूँ, बाकी जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो मैं अपने एंड पे यूट्यूब वगैरह से ही थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बेसिकली वो वन शॉट देख के एंड देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चली जाती हूँ बिकॉज जो मेरी प्रॉब्लम है एक्चुअल के अंदर। बट वही है कि जिस बच्चे का मतलब उसको सिलेबस आता है या फिर उसने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले से, तो वो जो है वो इन सब चीज़ों में परफेक्शन लाने के चक्कर में मत भागो पीछे कि मतलब कि यार नहीं मैं लेक्चर लगा के रहूँगा, बायो के भी द सेल्स जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ उसके 11-11 12-12 लेक्चर्स लगाऊंगा ही। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको जो चीज़ आती है उसको दोबारा पढ़ने का लेक्चर से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बोलो मैं रिविजन कर रहा हूँ तो नहीं, लेक्चर से कभी भी ऐसे रिविजन नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल नहीं होती, बाकियों का मुझे आई डोंट नो। बट लेक्चर्स से रिवीजन करने से अच्छा है कि कोई वन शॉट फॉलो करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, एज योर कन्वीनियंस, आपको बनाने नहीं बनाने, कोई रेफरेंस बुक के शॉर्ट नोट्स देखने हैं वो देखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कूदो। आप बायो के लिए यही कर सकते हो एंड बायो को निगलेक्ट मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो बायो का भी। ऐसा नहीं कि एंड के 2 महीने में बायो देख लेंगे, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी से करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब करने का मतलब है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, नए नए क्वेश्चंस करो। एंड अगर आपको बैच अगर आपने बाय कर ही लिया है, सो वहाँ के जो मतलब टीचर असाइनमेंट देते हैं, डीपीपी देते हैं, वो सब कर सकते हो अगर आपका बैकलॉग है तो। क्योंकि इससे क्या है कि आपके ये सब एक सब्जेक्ट का जो बैकलॉग का जो झंझट था वो तो खत्म हो जाएगा, वन शॉट 5-6-7 घंटे का मतलब जो डिटेल वाला प्रॉपर है वो हो जाता है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसने मतलब पहले कभी भी नहीं पढ़ा है या फिर नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं, या फिर आपका वन शॉट से नहीं आपको समझ आएगा, सो देन अभी जैसे मैंने बोला कि यकीन 3.0 लॉन्च होगा ही, मतलब लॉन्च हो चुका है बेसिकली, 10 अगस्त से क्लासेस हैं, तो आप एक फ्रेश बैच से स्टार्ट करो। सिलेबस थोड़ा लेट एंड होगा बट आप उसको परफेक्शन से करोगे ना, कि मतलब डेली का काम डेली करोगे, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा लेट सिलेबस एंड करोगे बट आप यकीन मानो बहुत अच्छी पेस पे आपका सिलेबस एंड होगा, आपको हर चीज़ें आती होंगी, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से रिविजन करी होगी। इसकी बजाय कि आप एक पुराना बैच जो काफ़ी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, आप उसको लेके बैठो एंड उसका एक मतलब लेक्चर, डिटेल लेक्चर करना स्टार्ट करो, बैकलॉग करना स्टार्ट करो एंड देन फिर वही है कि करंट वाला भी देखो, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज बैच हम इसीलिए लेते ही इसलिए हैं ताकि हम उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर कवर कर पाएँ, या फिर मतलब एक बने रहे कि डेली का काम डेली टारगेट मिलता रहे। क्योंकि एक मैंने करके देखी थी विदाउट बैच स्टडी, वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम स्टडी होती है कि मतलब आपको एक दिन तो पढ़ने का मन किया तो आपने इतना सारा मतलब का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये वो अगले दिन वो चीज़ मोटिवेशन नहीं आती एंड डिस्ट्रैक्शन तो होती है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब
अफेक्ट करती हैं हमारी प्रेपरेशन को। सो अगर किसी का बैकलॉग हो गया है एंड उसका वन शॉट से नहीं मतलब नहीं समझ आएगा, कुछ होगा, तो भाई नया बैच स्टार्ट होगा, उसको फॉलो करो, बट इससे लेट मत करना, बिकॉज इससे बहुत ऑलरेडी हम लेट ही हैं, इससे लेट बिल्कुल भी मत करना। बट अगर आपको लगता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा भी हुआ है ना, तो वो यही करो कि जो मतलब पिछले चैप्टर्स का बैकलॉग है वो अभी जो करंट बैच आएगा उससे थोड़ा बहुत कर लेना। एंड अगर कोई इंडिपेंडेंट चैप्टर जो है वो पिछले बैच का, मतलब यार मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये करो कि आप एक टाइम पे 2 जो चैप्टर्स हैं वो भी पैरेलल चला सकते हो। मतलब सिंपल यही कहने का तरीका था, क्योंकि कई बार किसी को समझ नहीं आती मैं क्या बोलती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट पर्सन जो कि रोज़ यूट्यूब पे आके सब बोलता है। मतलब मैं तो बस अपना बता रही हूँ कि मैंने कैसे बैकलॉग वगैरह क्लियर करे हैं, मेरे हो चुके हैं बेसिकली फिजिक्स के बैकलॉग जो क्लियर है, मैं करंट पोर्शन के साथ चल रही हूँ। एंड बायो एंड केमिस्ट्री तो मैं इंडिपेंडेंट ही कर रही हूँ, एंड वो भी काफ़ी हद तक मतलब बैच के साथ ही कर रही हूँ, मतलब बैच को फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि जो चैप्टर्स बैच में हो चुके हैं वो अपने एंड से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब ऐसा ऐसा कर रही हूँ। सो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।